हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज हम लाभ और हानि का पार्ट 5 ये कवर कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% सस्ते दाम में खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए 640, 400, 480, 420। अब देखिए बहुत इजी तरीके से इसको को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एक दुकानदार जो है वो वस्तु को 20% लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। यानी कि भैया उसने खरीदा कितने में है वस्तु को, तो हम मान लेते हैं कि उसने वस्तु को 100 रुपये में क्या किया है, खरीद के लाया है। अब इस 100 रुपये का 20% कितना होता है, 20 रुपये होगा। ठीक है ना, 100 रुपये का 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा। यानी कि 20 रुपये के लाभ पर 120 रुपये में उस वस्तु को वो बेच देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है कि यदि उसे 10% सस्ते दाम में खरीदा होता, यानी कि देखिए इस वस्तु को जो उसने 100 रुपये की लाया है इससे 10% कम में खरीदा होता। सस्ते में खरीदा मतलब कम में खरीदना, तो भैया 100 रुपये का जो 10% होता है वो कितना होता है, 10 रुपये होता है। यानी कि 100 की जगह वो कितने में खरीद के लाया होता, 90 रुपये में खरीद के लाया होता। तो वो पहले से कितना, 12 रुपये कम में बेचे। यानी कि जो 120 में बेच रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो बेचेगा तो उनमें अंतर कितने का आना चाहिए, 12 रुपये कम में बेचे। ठीक है, ये बात आ रही। तो क्या होगा, उसको 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसका 30% कितना होगा भाई, 90 का 30% आप निकालेंगे तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो परसेंटेज को ऐसे भी निकाल सकता है कि भैया 90 का 30%। ठीक है, परसेंटेज के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो यहाँ आ गया 27। यानी कि ये 90 में 27 का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 27 रुपये का। और 27 रुपये क्या 30% के बराबर, यानी कि 90 में 27 आप ऐड करेंगे तो वो 117 रुपये में उसको बेचेगा। तभी उसको कितना, 30% का फ़ायदा होगा, यानी कि 27 रुपये का। ये चीज़ आई समझ में। अब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि 120 और 117 में अंतर कितने का है, 3 रुपये का है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि भैया ये अंतर 3 रुपये का नहीं है, ये तो 12 रुपये का अंतर है, यानी कि 12 रुपये कम में बेचे हैं। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे भैया इससे 4 गुना ज़्यादा है ये 12 रुपये। तो उसी प्रकार से जो वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये आपने माना है वो भी 100 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि 400 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई होगी, उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 100 रुपये में उसने खरीद के लाया। तो क्या किया कि भैया 20% लाभ पर उसको बेच देता है, यानी कि 120 रुपये में उसको बेच दिया। अब इसी वस्तु को वो 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 90 रुपये में उसने खरीदा होता और 30% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि 90 का 30% कितना, 27 रुपये का लाभ होता। तो वो बेचता कितने में, 117 रुपये में बेचता। कब, जब 10% कम में खरीदता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अंतर कितना, पहले से 12 रुपये कम में बेचे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में दोनों का अंतर कितना, 12 रुपये है दिया है, लेकिन अंतर आ रहा है 3 रुपये। यानी कि होना चाहिए था 12 रुपये, आ रहा है हमारा 3 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा है। तो उसने यही पूछा है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया पहले जो 100 रुपये था वो 100 रुपये ना होकर ये भी 4 गुना ज़्यादा कितना होगा, 400 रुपये। तो सीधी सीधी बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जो है वो 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का क्या हुआ होता, लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 3750, 3740, 3420 और 4200। अब देखिए इसको कितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे कि भैया हमें नहीं पता, घोड़ा हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में हमने क्या किया, खरीद के लाया। तो सीपी यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब क्या किया हमने, घोड़े को 15% प्रॉफिट
प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, 15%, 15 रुपये, यानी कि 115 रुपये में हमने वो घोड़े को क्या कर दिया, बेच दिया। अब इसी घोड़े को अगर हम 25% कम में खरीद के लाए होते, यानी कि 100 का 25% कितना कम, 25 रुपये कम, यानी कि 75 रुपये में जब हम इस घोड़े को खरीद के लाते तो हमें क्या होता कि 32% का प्रॉफिट होता। यानी कि इस 75 का 32% यानी कि 132, है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो वो 100 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसका 32% निकाल के आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी वो 75 में ऐड कर दीजिए, या डायरेक्ट 132 निकाल लीजिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो 132% के लिए क्या होगा, 100, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, और 4 से ये काट दीजिए, 4 तियाँ 12, और ये फिर 4 तियाँ 12, यानी कि 33 तियाँ कितना हो जाएगा, 99। यानी कि उसको अगर 99 रुपये में बेचते तो भैया क्या होता, 32% का प्रॉफिट होता। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसने क्या बोला है कि भैया जो पहली बार जो है 25% कम मूल्य में अगर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। यानी कि 15% के लाभ में जब वस्तु बेची गई और 32% के लाभ में जो वस्तु बेची गई, इन दोनों का अंतर कहीं ना कहीं हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया 600 रुपये है। ठीक है, यानी कि 600 रुपये कम में बेचा होता। लेकिन हमको यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि 115 और 99 का अंतर कितना है, 16 है। लेकिन हमको 16 नहीं बोला है, उसने बोला है कि 600 रुपये कम है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे कि भैया इससे 600/16 गुना ज़्यादा है ये वैल्यू। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 100 रुपये ना होकर इससे 600/16 गुना ज़्यादा होगा। तो बस आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 600/16 इंटू में 100। अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, और ये कट जाएगा 25 बार में, ये वैल्यू भी कट जाएगी 4 से, 4 एकम 4, 2 हुआ, 4 पंजे 20 और 0, यानी कि 150 गुणे 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 पंजे कितना होता है भैया, 125 की 5, हासिल आई 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितना होगा, 37, और ये वाला 0, यानी कि उस वस्तु या घोड़े का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 3750। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आ गई आपको ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे क्या करता है, बेचता है, और उसे ऐसा करने पे 20% का लॉस होता है। तो बताइए कि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का फ़ायदा हो। ठीक है, ऑप्शन देखिए 6, 8, 6, 4, 8 और 9। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया 1 रुपये है आपके पास और आप उस 1 रुपये में 12 संतरे को क्या कर देते हो, बेच देते हो। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या रखा है आपको पता है, रुपए, और नीचे हमारी क्या है, संतरा क्या है भैया, क्वांटिटी है। तो जब आप ऐसा करते हो कि 1 रुपये में आप 12 संतरे बेचते हो तो आपको 20% का नुकसान होता है। तो जब भी आपको नुकसान होगा तो वो 100 से माइनस होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 80% के बराबर है। अब वो दूसरी बार बोल रहे हैं कि भैया अब आपके पास इसी 1 रुपये में आप कितने संतरे बेचे, यानी कि एक्स संतरे बेचें कि आपको 20% का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट हो। तो वो 100 में प्लस होगा 120% के बराबर। ठीक है, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी, ध्यान में रखिएगा। बस आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। अब इसको 20 से काटिए 4 बार में, ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1/12, ये पलट जाएगी संख्या, यानी कि x/1 बराबर में 2/3। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, इस 4 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8। यानी कि आप 1 रुपये में जब 8 संतरे बेचेंगे तब आपको 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये में 32 टॉफ़ी बेचने पे 40% का नुकसान होता है। तो
तो बताइए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 20% का लाभ हो। ऑप्शन देखिए 14, 16, 18 और 22। अब देखिए इसको कितनी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। हमें पता चल गया कि भैया 1 रुपये में जब 32 टॉफ़ी बिक रही है तो ये 40% का लॉस यानी कि 60% के बराबर है। अब उसी 1 रुपये में हम कितनी एक्स टॉफ़ी और बेचें कि हमें क्या हो 20% का लाभ यानी कि 120%। बस 60 एकम 60, 60 दूनी 120। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि 1/32 इंटू में ये पलट जाएगा x/1 बराबर 1/2। 1 से 1 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 16 बार में, 16 का इस 1 में गुणा हो जाएगा यानी कि x बराबर आ गया 16। यानी कि 1 रुपये में आप 16 टॉफ़ी बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो कितना 480 रुपये है। दुकानदार इस पर क्या करता है 10% की छूट देने के बाद भी 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। ऑप्शन देखिए 20%, 40%, 15% और 18%। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको समझना होगा, जैसे कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो भैया मान लीजिए आप कोई साबुन, तेल, निरमा कुछ भी लेने गए तो उस पे जो एमआरपी लिखी होती है ना, वही आपका होता है अंकित मूल्य, ठीक है। अब दुकानदार क्या करता है अंकित मूल्य पर ही क्या देता है, छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अब कैसे, मान लीजिए आपने बोला कि भैया हमें लक्स साबुन दे दो, अब उसमें लिखा है 40 रुपये। अब आप बोलोगे भैया हमें 40 नहीं चाहिए, हमें तो 35 रुपये में चाहिए ये साबुन। तो वो दुकानदार क्या करेगा, इस 40 रुपये में ही छूट देगा ना, ठीक है। अब दुकानदार इसको कितने में ख़रीद के लाया, मान लीजिए भैया इसको वो 32 रुपये में ख़रीद के लाया है, तब भी छूट देने के बाद भी उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ हमें कब हो रहा है, लाभ हमें तब हो रहा है जब वो उसको 32 रुपये में ख़रीद के लाए, यानी कि 32 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस। तो लाभ और हानि किस पे निर्धारित होगी, कॉस्ट प्राइस पे। और छूट हमेशा किस पे मिलेगी भैया, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पे। तो ये चीज़ आप समझ गए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो भैया अंकित मूल्य यानी कि 480 रुपये है, और इस पर क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है यानी कि 90/100। और इसके बाद भी वो क्या कर रहा है भैया 8% का मुनाफा कमाता है, यानी कि हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस पे ही मुनाफा होगा। 8% का फ़ायदा हो रहा है यानी कि 100 में प्लस 108/100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, और कोई वैल्यू कट रही, हाँ 9 धाम में 90, और ये कट जाएगा भैया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। और कुछ कट रहा, हाँ 12 से ये 480 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तो ये 36, 12 चौके 48 और जीरो। यानी कि यहाँ से हमारा जो सीपी आया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो कितना 400 रुपये, यानी कि उस वस्तु को कितने में ख़रीदा होगा, 400 रुपये में उसने ख़रीदा होगा, ठीक है। लेकिन उस पर एमआरपी कितनी लिखी है 480, और 400 रुपये में बंदे ने यानी कि दुकानदार ने ख़रीद के लाया। और जब वो छूट यानी कि 80 रुपये क्या हो रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यही 80 रुपये जो छूट है, ठीक है, तो वो देने के बाद भी उसको कितने का फ़ायदा हुआ, यानी कि परसेंटेज में बताना है हमें कि ये 80 रुपये उस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दी गई छूट का कितना है। अगर छूट नहीं दी जाती तो ये कितने परसेंट में होता, ठीक है। तो ये 80 रुपये नीचे हमेशा क्या आएगा भैया, कॉस्ट प्राइस आएगा, और इनटू परसेंटेज के लिए 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और क्या कट रहा है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से काट दीजिए 2 बार में, यानी कि हमें पता चल गया कि भैया 20% क्या होगा, लाभ होगा। कब, जब वो कोई छूट नहीं देगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ऑप्शन देखिए 37 सही 1/5%, 33 सही 1/5%, 33 सही 2/3% और 33 सही 1/3%। अब देखिए समझिएगा ये क्वेश्चन कहता क्या चाह रहा है कि भैया जो दुकानदार था उसको मिठाई कितनी देनी थी, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम उसको मिठाई देनी थी। लेकिन वो कर क्या रहा है भैया, हमने मिठाई लेने गए तो वो हमको 900 ग्राम की मिठाई ही तौल के दे रहा है। यानी कि हमने देखा कि 100 ग्राम का वो क्या कर दे रहा है, सीधा सीधा घपला कर दे रहा है। यानी कि
100 ग्राम को तो वो सीधा सीधा अपना फ़ायदा कर ले रहा है, तो ये फ़ायदा किसका हुआ? दुकानदार का हुआ ना, मिठाई वाले का फ़ायदा हुआ ये 100 ग्राम का। अब वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम तौलने के बाद भी उसको 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 ग्राम का 20% कितना होगा? 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो वो हमें क्या कर रहा है? 1200 ग्राम में वो उस वस्तु को बना के दे दे रहा है। बात आई समझ में कि भैया 1000 ग्राम की वस्तु में अगर 200 ग्राम का उसका फ़ायदा होगा तो वो 1200 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए कि वो 100 ग्राम का घपला किया, फिर इस 1000 ग्राम में उसने 20% का फ़ायदा 200 ग्राम और कमाए। तो भैया उसने टोटल उसका 300 ग्राम का फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे भी हमको अंतर समझ में आ रहा है कि 300 ग्राम का क्या कर रहा है? फ़ायदा हो रहा है। 1 किलोग्राम खरीदने गए हैं, एक तो 900 ग्राम तौल रहा है, 100 ग्राम डाटी माल ले रहा है। अब इस 1 किलोग्राम में भी वो 20% का फ़ायदा ले रहा है, यानी कि 1200 ग्राम बता के हमको दे रहा है। तो 300 की डाटी मार रहा है वो। ये 300 क्या है? उस दुकानदार का पूरा सीधा सीधा फ़ायदा है ना। तो बस हमें इसी को प्रॉफिट परसेंट में बताना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप सभी को पता होगा कि भैया टोटल लाभ कितना है उसका? 300 ग्राम। तौल कितना रहा है वो हमको दे कितना रहा है? 900 ग्राम। परसेंटेज के लिए इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 3 से काटिए, ये कितनी बार? 100 बार में कट जाएगा। और 3 तिरका 9, यानी कि हमारे पास आ गया 100/3। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, 33 सही 1/3%। 33 तिया 99 और एक 100/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उस मिठाई वाले को 33 सही 1/3% का फ़ायदा होगा। अब देखिए, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो डायरेक्ट इसका पार्ट 5 देख रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके 4 भाग जो बने हैं उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले आप परसेंटेज के जो हमने पार्ट बनाए हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ जो है वो 20% है, तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा? ऑप्शन देखिए, 20%, 40%, 25% और 18%। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। मान लीजिए विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 100 रुपये है, तो भैया 100 रुपये का 20% कितना होता है? 100 रुपये का 20% होता है 20 रुपये। तो यही बोल रहा है कि 20 रुपये क्या होगा? उसमें लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट 20 रुपये होगा। तो भैया खरीद के कितने में लाए होगे कि आप उसमें 20 रुपये का लाभ कमा दो? तो आप बता दोगे कि भैया हमने उसको 80 रुपये में ख़रीद के लाए होंगे। तो यहाँ हमको समझ में आ गया कि उसने क्या बोला है कि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये जो कुल लाभ है 20 रुपये, क्रय मूल्य पर यानी कि 80, क्रय मूल्य हमारा 80 है, परसेंटेज के लिए बटे में 100। तो बस आ गया आपका आंसर। 20 से काटिए इसको 4 बार में, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कट जाएगा ये 25, यानी कि 25% हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार देखिए अच्छे से समझ लीजिए कि भैया आपको पता है कि लाभ कब होता है। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ कोई भी वस्तु आपने उसको 100 रुपये में ख़रीद के लाया, ठीक है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैंने बोला कि इस पे आपने क्या किया? 120 रुपये में उसको बेच दिया, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप बता देंगे कि 100 रुपये में ख़रीद के लाए, 120 में बेचा है, तो 20 रुपये क्या है? ये लाभ ही तो है, ये फ़ायदा है, यानी कि लाभ है। और ये लाभ कितना है? 20% का है। तो ये हमको कैसे पता चला? कि हमें पता है कि जब हमने सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस को, तो हमें बराबर में क्या मिला? प्रॉफिट मिला। आई बात समझ में? यानी कि 120 से जब आप 100 घटाएंगे तभी तो ये 20 लाभ आएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ मान ली कि भैया हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। तो हमें पता है कि बराबर में लाभ कितना है? 20 रुपये। तो इस 100 को जब आप इस तरफ ले जाओगे तो माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 20, ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो -80 आएगा, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है। तो उसने यही बोला है कि भैया ये लाभ जो 20 रुपये का है, ये इस कॉस्ट प्राइस पे होता तो कितने परसेंट का होता? तो बस यही 25% हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है तो परसेंटेज के जो पार्ट हैं वो जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ़िलहाल हम।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर बेच दिया, तो चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन देखिए 520, 450, 500 और 560। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई, जो वो बोल रहा है हम वो कर देते हैं कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी है, ठीक है, और इसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। हम मान लेते हैं कि भैया चादर जो है उसने सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपये है उस चादर का। अब इस 100 रुपये का 10% क्या होगा? भाई आपको पता है कि 10% होगा 100 का कितना, 10 रुपये। यानी कि 10 रुपये का क्या किया उसने, लाभ कमाया। ये 10 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि 100 रुपये में बेचा है तो इसका 10% 10, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे कि भैया उसने खरीद के कितने में लाया, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आप बता देंगे कि 90 रुपये। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी ने चादर कितने में खरीदी है, 450 में। तो यहाँ 90 की जगह कितना है, 450 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे भैया इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो वही जो बेचा होगा उस चादर को, तो वो कितना पे बेचा होगा, तो ये 100 रुपये ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा में बेचा होगा ना। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। यानी कि 500, यही तो हमें बताना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अरे आया ना समझ में? इसके पहले हमने जो किया बिल्कुल बेसिक से बताया था, वैसे ही सेम करना था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है छोटा सा आपके लिए चैलेंज होमवर्क, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मैथ के नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।